श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अद्वैत वेदांत में हम लोग आत्म विचार करते हैं, एक तत्व के ऊपर चिंतन किया जाता है। कई लोगों को प्रश्न ये होता है कि यह जो विचार मार्ग है, वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है, इसका और भक्ति का क्या संबंध है, भक्ति की क्या भूमिका है आत्मज्ञान के विषय में। तो देखिए, कई लोगों को इस बारे में भ्रम होता है कि भक्ति जो है वो ज्ञान की विरोधी है। यह बात सत्य नहीं है। भक्ति जो है वह ज्ञान की सहायिका है, ज्ञान की पूरक है। भक्ति भी देखिए दो प्रकार की होती है। एक ज्ञान पूर्विका भक्ति, जिसको साधनात्मिका भक्ति आप कह सकते हैं, और दूसरी होती है ज्ञानोत्तरा भक्ति, प्रेमा भक्ति। दोनों में फर्क ऐसा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन में मन की शुद्धि अपेक्षित है, मन की एकाग्रता अपेक्षित है, मन जो है वह विकारों से रहित होना चाहिए। तो ये जो मन का एक वातावरण है जो कि ज्ञान के लिए अनुकूल होता है, वह अनुकूल वातावरण इस भक्ति के द्वारा तैयार होता है। जैसे एक किसान जो है वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी की बीज क्यों न ले आए, लेकिन जब तक भूमि ठीक से तैयार नहीं की गई है, उसमें अंकुरण नहीं होगा। बंजर भूमि में कितना भी अच्छा बीज डाला जाए, फसल नहीं होगी या उतनी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अंतःकरण का जो वातावरण है, जो ज्ञान के अनुकूल चाहिए, ज्ञान जिसमें उत्पन्न हो सके, ज्ञान जिसमें स्थिर रह सके, ऐसे इस मन का बढ़िया सा जो वातावरण है वो भगवत प्रेम के द्वारा बहुत अच्छा निर्मित होता है। इसको कहते हैं ज्ञान पूर्विका भक्ति। जब साधक भजन कीर्तन करता है, जप करता है, पूजन करता है, तो उसके मन की धुलाई हो जाती है, राग द्वेष कम हो जाते हैं, विकार क्षीण होने लगते हैं। तो ऐसा जो मन का वातावरण है वह ज्ञान के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इसलिए कहा गया है कि उपासना साधक को करनी चाहिए। और ऐसे साधक लोग जो ज्ञान के पूर्व उपासना करते हैं, उनको कहते हैं कृतोपास्ति। कृतोपास्ति मतलब जिन्होंने उपासना की है। अब इस उपासना का फल ये हुआ कि मन शांत हुआ, मन के विक्षेप कम हुए, मन सज गया, और फिर जब श्रवण मनन निधिध्यासन हुआ तो उनको स्वयं का फिर ज्ञान हो गया। अब आत्मज्ञान के पश्चात भी भक्ति जो है वह चलती रहती है। उस भक्ति में प्रेम होता है, और उस भक्ति को कहते हैं ज्ञानोत्तरा भक्ति, जहां पर उस सिद्ध व्यक्ति को मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति नहीं करनी है। वो सहज प्रेम के कारण भगवान के प्रति एक जो भाव बना हुआ था पहले, ज्ञान के पहले, वही कंटिन्यू करता है। इसलिए ऐसा लिखा है कि आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरे है। जो आत्मारामी है, आत्मज्ञानी है,
आत्मक्रीडः, स्वयं में जो आत्मा में खेल रहे हैं, जिनका अज्ञान अविद्या सब खत्म हो चुका है, ऐसे लोग भी भगवान के गुणों में रमते हैं। हालांकि उनको अब भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि पहले के भक्ति के संस्कार पड़े हुए हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं, और भक्ति करने से उनका ज्ञान बाधित हो जाए, खंडित होता है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने की कोई विधि या कोई उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति का निषेध भी करने के लिए नहीं कहा गया है। तो वो ऐसे जो कृतोपास्ती होते हैं, जो ज्ञान के पहले भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा उनको वैराग्य की प्राप्ति होती है और फिर श्रवण आदि करके ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों के मन में या जीवन में देखा जाता है माधुर्य होता है। उपासना पूर्वक जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ लोग होते हैं अकृतोपास्ती, वो कहते हैं हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, हमारे में विवेक है, शम दम जो साधन संपत्ति है वो हमने प्राप्त कर लिए धर्मानुष्ठान के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा। तो ऐसे लोग भी ध्यान से सुनना, ज्ञान के योग्य तो हो जाते हैं, ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, और उनकी भी अविद्या ग्रंथि कट जाती है क्योंकि वो भी श्रवण कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके जीवन में उपासना नहीं है, तो माधुर्य या एक रस होना चाहिए, उसका वहां अभाव होता है। ज्ञान की कमी नहीं है, ध्यान से सुनना, लेकिन व्यक्तित्व में एक मिठास, व्यक्तित्व में एक आकर्षण, वो भक्ति के बिना नहीं आ सकता। वो ज्ञान शुष्क होगा। इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। बोले यम नियम, प्राणायाम, आसन, विवेक, वैराग्य, ये सब फूल की तरह है, और ये सब साधन संपत्ति को लेके जब सदगुरु के पास हो जाता है और श्रवण करता है तो फल क्या होता है? तो ज्ञान। तो सारी साधना फूल की तरह है और फल क्या हुआ? ज्ञान। अच्छा, जिस फल में रस नहीं होगा वो फल हमको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए बड़ा अच्छा लिखा, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस। हरि चरणों में जो प्रेम है वही क्या है? उस ज्ञान रूपी फल का रस है। हरि पद रति रस वेद बखाना, वेद ने कहा है। इसलिए भक्ति की बहुत बड़ी भूमिका ये है कि जो ज्ञान हमको मिला है उस ज्ञान का वो श्रृंगार कर देती है। भक्ति एक आभूषण की तरह है, अलंकार की तरह है, सजा देती है उस ज्ञान को। देखिए, जैसे कोई घर है, घर बड़ा मजबूत है, पक्का है, बारिश सर्दी गर्मी सबके जो बाधाएं हैं वो बाधा वहाँ नहीं है। ठीक है, हम रह रहे हैं, लेकिन उस रहने का आनंद आपको और अधिक आ जाएगा जब उसको आप अंदर से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन के बिना भी वो घर सुरक्षित है, लेकिन जब सजावट हो जाती है तो आनंद अधिक आ जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में वैराग्य है, श्रवण आदि किया है, लेकिन उपासना नहीं है, ज्ञान तो हो गया, ज्ञान हो जाएगा, वो बुद्धिवादी है, उसमें तर्क की प्रधानता है, वेदांत के सारे विचारों को वो आत्मसात जरूर कर लेगा,
उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो एक जीवन मुक्ति का जो आनंद है, ज्ञान के बाद एक निश्चिंतता और एक मिठास व्यक्तित्व में, वो नहीं हो पाती। अब देखिए, भगवान शंकराचार्य जी इतने बड़े अद्वैतवादी, अद्वैत का प्रचार करने वाले, उन्होंने इतने भक्तिपरक स्तोत्र लिखे। इसलिए भागवत में भी लिखा हुआ है कि नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बोले कोई नैष्कर्म भाव को भी प्राप्त हो गया है, मतलब अविद्या ग्रंथि जिसकी कट गई है, सारे आगामी संचित सारे कर्म उसके भस्मीभूत हो गए हैं, कर्तृत्व भाव उसका खत्म हो गया है, उसको कहते हैं नैष्कर्म्य भाव, कर्म बंधन से मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति भी लिखा है वहां, अच्युत भाव वर्जितम। यदि भगवान के प्रति जो एक प्रेम भाव एक होना चाहिए वो यदि नहीं है, तो न शोभते ज्ञानमलम, केवल ज्ञान जो है उसकी शोभा नहीं होती। ज्ञान है, उसको फिर से उसका जन्म नहीं होगा, ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन कहते हैं एक शोभा या एक सौंदर्य वो नहीं होगा। इसलिए भक्ति जो है अपने जीवन में रस लेके आती है। तो उपासना साधक को करनी चाहिए, और चूंकि वह साधक ही सिद्ध होता है तो आगे चल के भी उसकी उपासना चलती रहती है, लेकिन उसमें कोई किसी चित्त शुद्धि के लिए, किसी प्रयोजन के लिए वो नहीं होती। कुर्वन्ति अहेतुकम भक्ति, अहेतुकीम भक्ति, बिना हेतु के, केवल आनंद के लिए, केवल प्रेम के लिए, उसको मजा आता है इसलिए वो करता है। उस भक्ति में द्वैत नहीं होता, उस भक्ति में कोई कामना नहीं होती, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु की तरह। चूंकि उसको ज्ञान हो गया है कि वही परमात्मा सद्गुरु है, तो उसमें वो रमता है। इसको कहते ज्ञानोत्तरा भक्ति। तो कृतोपास्ति के जीवन में ये एक माधुर्य आ जाता है, ये फर्क होता है। अकृतोपास्ति, जिसने उपासना नहीं की, ज्ञान को प्राप्त हुआ, वह भी ज्ञानी तो है ही, लेकिन चूंकि उसमें के जीवन में उपासना के संस्कार नहीं है, भक्ति के संस्कार नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा उसमें रूखापन। तो इस तरह ज्ञान के पूर्व भी भक्ति की भूमिका है, और ज्ञान के बाद भी भक्ति के लिए स्थान है। वेदांत कभी भी भक्ति का विरोधी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए हैं, वो बड़े बड़े भक्त भी हुए हैं, और उस भक्ति में डेप्थ है, उस भक्ति में गहराई है। ध्यान से सुनना, जो ज्ञान भक्ति के बिना है वो सूखा है, और जो भक्ति बिना ज्ञान के है वह जो है उथली उथली है, ऊपरी ऊपरी है, सुपरफिशियल है। इस तरह इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। जैसे एक पक्षी होता है, पक्षी में दोनों पंख होते हैं तभी वो उड़ता है। इसी तरह वेदांत में भक्ति का भी उतना ही सम्मान है जितना कि ज्ञान का, जितना कि विचार का। हरि ओम।